मणिपुर का वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी पकड़े गए। हालांकि वो तो भीड़ थी जिसने ये दरिंदगी की और उसमें बहुत सारे लोग उसमें आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये घटना 4 मई की थी। वीडियो वायरल और FIR भी पहले हुई, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद वो आरोपी पकड़े गए हैं और जो सचमुच के आरोपी हैं उनको इतनी कड़ी सजा मिलनी चाहिए कि इस तरह के जिस तरीके की ये दरिंदगी या हैवानियत की हरकत की गई है, ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि पूरे देश को वो याद रहे और आगे से ऐसी हरकत करने में दूसरे की रूह कांप जाए। इस तरह का कुछ होना चाहिए। हालांकि कहा यह जा रहा है कि मणिपुर के, वैसे खुद ही CM ने कहा कि आपको एक घटना दिखाई दे रही है, ऐसी और भी घटनाएं हुई हैं और मणिपुर का कोई ना कोई इलाका रोज इस तरह वहाँ हिंसक घटनाओं से जूझता रहता है। और मैंने जैसा बताया कि ये पूरे राज्य को पिछले 2.5 महीने से जला रखा है इन घटनाओं ने। आपका नाम क्या है? शादाब सिद्दीकी। नेता है? नहीं, बिजनेसमैन। तो आपको मणिपुर की घटना के बारे में आप क्या मानते हैं? शादाब दुखी है और गलत है। और जो कुर्सी पे अभी है ना, आजू की बात करो ना बाजू की बात करो, अभी की बात करो ना, और उसको सजा दो। इंसाफ होनी चाहिए ना। आपको ऐसा लगता है कि जो सरकार ने कदम अभी तक उठाए वो नाकाफी थे? क्योंकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि कुछ किया नहीं, किया होता तो भी ऐसा होता किसा। इंसाफ होना चाहिए, कदम उठाए, अच्छे कार्य करें, उसीलिए चुने गए वो। सरकार चुनी क्यों जाती है? हम लोग वोट क्यों देते हैं? इसीलिए देते हैं ना। हालांकि सरकार की तरफ अभी तो चर्चा का जवाब नहीं आया, लेकिन सरकार ये कह रही है कि समय समय पर हमने सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती, सब कुछ की तैनाती की, लेकिन जमीन पर उसका कोई असर दिखाई नहीं देता। तैनाती हो जाती तो माचिस कैसे जाती ये बताइए। आप एक मेट्रो में माचिस लेके नहीं जा सकते हैं, सिक्योरिटी चेक कर लेते हैं ना। भाई यहाँ 2 आदमी झगड़ा कर रहे हैं तो एक आदमी छुड़ा देता है ना। तैनाती हो गई तो कहाँ लफड़ा हो रहा है? नहीं है तो हो रहा है ना। आपका क्या मानना है? मेरा क्या मानना, मैं तो कहूँगा बिल्कुल उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। वो तो बिल्कुल होनी चाहिए, उसमें देर नहीं। CM ने भी कहा। दूसरी बात है कि अगर ये चीजें अगर हुई है, औरतों को अगर नंगा करके से सरेआम घुमाया जा रहा है, तो ये हो क्यों रहा है? वहाँ की सरकार की कमी है, लोगों के अंदर डर नहीं है, प्रशासन ढीला है वहाँ। तो ये चीजें एक एग्जाम्पल पेश करे वहाँ पे ना, अपने प्रशासन को लॉ एंड ऑर्डर जो मजबूत किया जाना चाहिए, ताकि ऐसा कोई कदम उठाने से पहले 10 बार सोचे। अब मणिपुर में आज से नहीं, ये पहले भी मणिपुर में होता रहा है लगातार। ये 3-4 महीनों से देखा जा रहा है वहाँ की घटना जो हो रही है। तो कहीं ना सरकार में कमी है। मैं तो बोलूँगा सरकार को इसके प्रति बहुत जागरूक होना चाहिए, टाइट होना चाहिए, प्रशासन को टाइट होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर मजबूत होना चाहिए। इतना बड़ा जो है विभत्स जो है घटना जो है, खुलेआम जो है, पब्लिक जो है सरेआम, उतने लोग जा रहे हैं, मतलब कहीं न कहीं से डर नाम की चीज नहीं पब्लिक के अंदर। वो तो देख के लग रहा है कि कहीं कोई प्रशासन, कहीं कोई पुलिस, कहीं खुलेआम वो लोग घूम रहे हैं। बताया ये जा रहा है प्रत्यक्षदर्शियों की तरफ से, जो रिपोर्ट्स अब आ रही है, कि वो उनको पुलिस ने, शायद सुरक्षा बलों ने बचा लिया था, बाद में भीड़ ने फिर उनसे ले लिया। बताइए, तो पुलिस के वहाँ कोई महत्व ही नहीं रह गई। और ये एग्जाम्पल जो है, एक छोटी सी चिंगारी पूरी तरह से जंगल में आग की तरह फैलती है। अगर ये घटना कहीं हो रही है तो इसको भी दबाया नहीं गया, तो हो सकता है किसी जगह, किसी अदर राज्य में ये चीज़ें हो सकती हैं। इस पे कड़ा क्या, बहुत कड़ा इस पे एक्शन लेना चाहिए लोगों को, सरकार को। आप कहाँ से? आप नेताजी? नहीं, नेताजी नहीं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं नेताजी। तो ये देश में ये जो मणिपुर की घटना घटी है, इसको लेके आम लोगों में चर्चा क्या चल रही है? नहीं, देखिए, ये तो इंसानियत का इतना विभत्स रूप जो कि अभी है कि जहाँ इतना मजमा बना करके सब कानून के व्यवस्था होने के बावजूद भी इस तरह की घटनाएं हो रही है और उसके खिलाफ कार्रवाई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। और इसका पूरा देश इससे आहत है, पूरा राष्ट्र इससे आहत है। इस तरह का खूनी संघर्ष वहाँ हो रहा है और देश की सरकार, राज्य की सरकार जो है मुखदर्शक बनी हुई है और देश के लोग देख रहे हैं। इस तरह की घटना तो रामायण और महाभारत, रावण के बहुत अत्याई था, रावण के काल में नहीं हुआ। द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो उसमें भी इस तरह की घटना हुई जितना इस तरह ये घटना आई है। और इंसानियत को एकदम खत्म खत्म। हाँ, मतलब उसको देखकर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा ना कि देश 140 करोड़ लोगों के लिए ये शर्मसार होने वाली बात है। प्रधानमंत्री जी तो बहुत बाद में बोलते हैं।
बहुत बाद में बोलते हैं, बोल लिए हैं, ये अलग बात है। प्रधानमंत्री जी को क्या मालूम नहीं है? वहाँ जो घटनाएं हो रही हैं प्रधानमंत्री जी को मालूम नहीं है। प्रधानमंत्री के पास, इस भारत के प्रधानमंत्री के पास वो शक्ति नहीं है उसको कंट्रोल करने के, नियंत्रित करने की, उस पर कार्रवाई करने की। तो बहुत बाद में बोल रहे हैं, उनसे पहले पूरा राष्ट्र बोल चुका है, एक एक आम आदमी बोल चुका है, उसके बाद इनको दर्द होता है। तो ठीक है, दर्द हुआ, अच्छी बात है, लेकिन ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, ऐसी कानूनी कार्रवाई सरकार, वहाँ राज्य सरकार और केंद्र सरकार सुनिश्चित करे। तो वीडियो वायरल होने के बाद संसद से लेकर सड़क तक मणिपुर देश की राष्ट्रीय समस्या के तौर पर सामने आ गया, जबकि 2.5 महीने से लगातार वहां दिक्कतें शुरू से लेकर अभी तक एक ही तरह की दिक्कतें हैं। केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं। दरअसल संसद में चर्चा होती और सरकार का ये कहना है कि वो चर्चा के लिए तैयार है। उनका ये कहना है कि विपक्ष प्रधानमंत्री के जवाब देने की जिद पर अड़ा हुआ है, जबकि ये मामला गृह मंत्रालय से है और गृह मंत्री अपना जवाब देने के लिए तैयार हैं। अगर ये चर्चा हो तो पता चले कि केंद्र सरकार ने पिछले 2.5 महीनों में मणिपुर के लिए कौन कौन से इंतजाम किए और अभी क्या उम्मीद है आने वाले दिनों में केंद्र सरकार इसको टैकल करने के लिए क्या करने जा रही है। दूसरी बात, सबसे ज्यादा सवाल जो उठ रहा है वो मणिपुर के मुख्यमंत्री के ऊपर उठ रहा है कि इस तरह की घटनाओं के होने के बावजूद वो अपने पद पर बने हुए हैं। हालांकि उन्होंने बीच में आकर दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की थी और उन्हें मणिपुर के हालात के बारे में अवगत भी कराया था। तो अब मणिपुर के लिए रास्ता क्या निकल सकता है, और संसद में जो ये गतिरोध 2 दिन लगातार चालू रहा और जिसकी वजह से संसद नहीं चल पाई, क्या विपक्षी दल और सरकार ये दोनों आश्वस्त देश को कर सकते हैं कि संसद में एक चर्चा करके इस समस्या का समाधान निकाला जा सके। मैं कुछ और आम लोगों के साथ हूँ। भाई साहब, ये जो आपको लगता है कि अगर संसद में चर्चा हो सरकार और विपक्ष, तो ये इसका सच और आज तक उठाए गए कदमों और इसकी गंभीरता के बारे में पूरा देश भी जान पाए? सबसे बड़ी सवाल है, जो संसद जो होती है वो चर्चा के लिए ही होती है, जहाँ पर जनता के पैसे के प्रतिदिन के हिसाब से खर्चे होते हैं। सवाल ये उठता है, अगर कोई भी व्यवस्था हो, कोई भी बात हो, मणिपुर 2.5 महीने से ये समस्याएं हैं, लेकिन इस पर यदि सरकार चाहती है जो चर्चा हो, विपक्ष को भी चाहिए जो चर्चा करे, तो सदन में चर्चा होने से पूरे देश में एक संदेश जाएगी, जहां पे कम से कम पूरा देश वस्तु स्थिति समझ पाता, क्या फैक्ट है, क्या घटना है। अभी तो देश मीडिया ने भी बहुत ज्यादा दिखाया नहीं, सरकार ने भी बहुत ज्यादा चर्चा नहीं की, सत्ता दल ने भी नहीं की। विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी गए तो सत्ता पक्ष के लोग कहने लगे कि वो राजनीतिक रोटियां सेकने गए, उनके जाने से हालात ठीक हो रहे थे और खराब हो गए, तमाम तरह की बातें। इन सारी बातों को दरकिनार करते हुए बहुत सारी बुनियादी बातें हैं जो आपके चैनल पर न्यूज़ 24 पर लगातार इन विषयों पर चर्चा होती रही है। नहीं, हम तो करते रहते हैं। सवाल ये उठता है, सबसे बड़ी सवाल ये है, जो इंटेलिजेंस के पास जो इनपुट होना था, इंटेलिजेंस के पास इनपुट होना चाहिए था, वो बीरेन्द्र सिंह वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनके पास इनपुट होना चाहिए था, और इनपुट होने के साथ साथ उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए थी। जो भी हुआ कोई बात नहीं, जब संसद सत्र चालू है और इसमें सरकार की मंशा है जो हम सत्र में जवाब देंगे, तो चाहिए, विपक्षी को भी चाहिए, जो नोटिस दे करके, ना भी नोटिस दे, सरकार चाहती है जिस पर गतिरोध है उस गतिरोध को समाप्त करके और वह आगे बढ़े और मणिपुर पर चर्चा हो, जिससे सच क्या है वो आना चाहिए। जो प्रभावित लोग हैं उनको राहत मिलनी चाहिए, तथा देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, सारे, नरेंद्र भाई मोदी भी तैयार हैं जो हम चर्चा करें। अपोजिशन को क्या भी बचता है जो सिर्फ गतिरोध पैदा करते हैं, चर्चा नहीं करते हैं। सवाल यहाँ उठता है, सवाल यहाँ नहीं उठता है कि सरकार की भी कुछ नाकामियां थी। सरकार की नाकामियां, इंटेलिजेंस का फेल्यूर, जो कि एक्सपर्ट भी बता रहे हैं। आपके चैनल पे चर्चा हम लोग सुनते रहते हैं, जहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट भी आते हैं, उनके व्यूज भी आते हैं। समस्या तो ये है कि हाईकोर्ट के इस फैसले, जब भी कोई फैसला आने वाला होता है, आपको मालूम है कि जिन विषयों की सेंसिटिविटी ज्यादा है और मालूम है कि कोर्ट का फैसला आने वाला होता है,
तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार उस फैसले के पहले पूरे लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था का इंतजाम करके रखते हैं। मगर हाई कोर्ट का ये जो फैसला था, बहुत लोग कहते हैं कि अप्रत्याशित था, एकाएक से आया, राज्य सरकार उसके लिए तैयार नहीं थी और इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे ये भी अंदाजा लगाने में राज्य सरकार कहीं चूक गई। दूसरी बात, कई लोग ये भी कहते हैं कि जब शुरुआती दिन में वहां हिंसा हो रही थी तब कर्नाटक में चुनाव हो रहे थे और पूरा भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय तंत्र उस चुनाव में बिजी था। आप मानते हैं सर? नहीं, ऐसा तो होता नहीं है, ऐसा होता नहीं। केंद्र ये है कि ना अपने आप को प्रोटेक्शन के लिए सरकार उपयोग करे, लेकिन ये इसका कोई रेमेडी नहीं है, ये इसका कोई उपाय नहीं है या इसलिए कोई समाधान नहीं है। समाधान तो यही है कि है ना सरकार जो थी उसको जागृत रहना चाहिए, राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, ऐसी समस्याओं को पहले ही इसको समाधान कर देना चाहिए। जब बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान हो रहा है तो मणिपुर जैसी समस्याओं का समाधान का पहले ही हल हमारे पास में होना चाहिए। 32 लाख 35 लाख वहाँ की पॉपुलेशन, ये इससे बड़े बड़े राज्य हैं, उनके समाधान हो रहे तो मणिपुर के क्यों नहीं हो रहा? इसका किसको राजनीतिक फायदा मिल रहा है या ना मिल रहा है, ये सरकार को, इस पर जनता से ज़्यादा सरकार को ध्यान देना चाहिए कि यह राजनीतिक ये विषय नहीं है, राजनीतिक इसका फायदा नहीं उठाया जाना चाहिए, ये महत्वपूर्ण बात है। और ये केंद्र और राज्य सरकार की भूमिका के बारे में अब तक इन्होंने ठीक किया जो किया, ये तो आश्चर्यचकित बात है ये कि केंद्र और राज्य सरकार के लोग ऐसी क्या बात आ गई कि इस मामले को आज 2 महीने 3 महीने से इन्होंने इतना लटका के क्यों रखा? ये तो आश्चर्यचकित बात है, इसको समाधान तो बहुत पहले निकाला जा सकता है। बहुत लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि प्रधानमंत्री रेल दुर्घटना के बाद उड़ीसा पहुंच गए, लेकिन 2.5 महीने से मणिपुर जल रहा है, उधर की सुध उन्होंने नहीं ली। बहरहाल केंद्र सरकार की तरफ से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि हर वक्त 24 घंटे गृह मंत्रालय ने मॉनिटरिंग की और सिचुएशंस पर अपनी नजर रखी। मैं कुछ और लोगों से बात करता हूँ। महिलाएं